अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है जुमा, तो सबसे पहले आप सबको जुमा मुबारक। आज ना जुमा के दिन की व्लॉग शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, और साथ ही में ना बहुत ही मज़े की ना चीज़ बनाऊंगी, यानी कि कबाब बनाने वाली हूँ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कोशिश कीजिएगा कि जुमा का जो जो दिन हो ना, उस दिन कुछ अच्छा बना करके खाएं, बहुत अच्छा होता है और अच्छा भी लगता है। जुमा के दिन अक्सर बच्चों का ना छुट्टी भी होता है, तो भाई बच्चों के साथ ना कोई भी चीज़ इंजॉय करने का ना एक अलग ही मज़ा है। तो सबसे पहले आज जो है ना, जब मैं सोकर के उठी तो थोड़ा सा लेट उठी थी, और नमाज पढ़ के जब बंदा सो जाता है तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। जुमा का दिन जो रहता है ना, तो सुबह सवेरे ज़्यादा उठने का मुझे झंझट नहीं रहता। जैसे सब एतवार का दिन जो मनाता है ना खुशियाँ, वैसे मैं जुमा के दिन को मनाती हूँ। असल में जुमा के दिन ढेर सारा काम भी हो जाता है और बहुत सारी चीज़ को भी देखना पड़ता है, और बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाना भी पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना किचन की सफाई करी। ये तो जो मेरा रोज़ाना का काम है। बस 5 मिनट दे देती हूँ ना, भिगा करके कपड़ा को मतलब निचोड़ लेती हूँ, और 5 मिनट के अंदर में ये सेल्फ जो है ना इतने बेहतरीन तरीके से चमक जाते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। असल में मेरे पास जो है ना वो कारपेट है, कोई सेल्फ मतलब वो वाला नहीं है, टाइल्स वाला। तो खूब बढ़िया तरीके से जो है ना ये मतलब साफ़ करना पड़ता है। अगर ना साफ़ करूँ तो वो फिर बेकार हो जाता है, चिपचिपा सा होने लगता है। तो आज ना मैं बनाने वाली हूँ कॉफ़ी, क्योंकि बच्चों की फरमाइश पे मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने दूध डाला है डेगची में, उसके बाद जो है ना चीनी डाल दी हूँ, और अच्छे से उबाल आने देती हूँ। उसके बाद जो है ना कॉफ़ी डाल करके फिर उबालूंगी, फिर पीऊँगी। कॉफ़ी तो बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। अगर इस तरीके से कोई बना रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और ये रहा कॉफ़ी का डब्बा, जो कि कांच का डब्बा है, और ये कॉफ़ी मुझे किसी ने गिफ्ट किया है, मतलब मेरे ससुर जी को। उनके जो पोते आए हुए थे ना, वो लेकर के आए थे। तो माशाल्लाह से ये कॉफ़ी काफ़ी महंगी भी है। इतना बड़ा मतलब कोई महंगा रकम है इसका ना, पैसा है कि मैं तो इतना महंगा कभी ख़रीद ही नहीं पाती। अगर ख़रीदती भी तो वो मतलब छोटा मोटा पैकेट वगैरह मिलता है ना, वो ख़रीद करके यूज करती थी। तो चले, यहाँ पर जो है ना कॉफ़ी का डब्बा मैंने दिखा दिया। दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो है ना मेरा जो सुबह और शाम का जो रूटीन है ना पपीते खाने का अभी के टाइम पर, तो बस मैं यही खा रही हूँ। क्योंकि डॉक्टर कहता है कि पपीता जो है ना सेहत के लिए अच्छा होता है, और लीवर ऊबर के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, तो पपीता खाया करो। तो बस यहाँ पर जो है ना सुबह शाम के टाइम में जो मेरे को हल्का फुल्की सी भूख लगती है ना, उस टाइम मैं पपीता खा लेती हूँ, सुबह में खा लेती हूँ। तो फिर जो बिस्किट वगैरह जो खाती थी ना चाय के साथ डुबा करके, वो फिर नहीं खाती हूँ। तो क्योंकि वो मैदे का होता है, तेल में तला हुआ रहता है बिस्किट, तो फिर वो खानी भी नहीं चाहिए। तो मैं नहीं खा रही हूँ, अभी नहीं खा रही हूँ, वैसे खाती थी। जैसे ही मेरा वजन कम हो जाएगा फिर से खाऊंगी, क्योंकि जिस चीज़ की क्रेविंग बंदे को हो जाए ना, वो ख़त्म नहीं होती। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना पपीते भी छिल चुके थे, और मैं जो है ना कॉफ़ी डालने लगी थी। तो बस मैंने थोड़ा सा डाली थी इसमें ना, थोड़ा सा हल्की करवाहट के लिए ना थोड़ा सा और जाता, लेकिन बच्चों के लिए बना रही थी ना, तो मैं हल्का ही डाली। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना कॉफ़ी रेडी हो चुकी थी। बस थोड़ा सा डाल करके हल्का फुल्का सा उबाल आ जाए, उसके बाद बंद कर देना है। कॉफ़ी डालने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। वैसे कॉफ़ी को जो है ना चीनी के साथ इतने अच्छे से बड़े से गिलास में खूब फेंटते रहते हैं, उसके बाद फिर उसमें दूध डालते हैं। पता नहीं है वो वाला कॉफ़ी कैसे बनता है, मैं तो बनाई नहीं हूँ, लेकिन कभी ना कभी ट्राई ज़रूर करूँगी। पहले रेसिपी देखूँगी, उसके बाद ट्राई करूँगी। हर चीज़ बंदा खुद से नहीं सीख लेता, एक दूसरे का सीख करके ही करता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना कॉफ़ी और ये मेरा नाश्ता रेडी हो चुका था। और ससुर जी के लिए जो है ना मैं चाय बनाऊंगी। उसको अभी सुबह सुबह जो है ना कॉफ़ी नहीं दूंगी, शाम के टाइम में दूंगी। उसको पराठे के साथ चाय देना है ना, तो फिर अभी मतलब हेवी वाला नाश्ता करा दूंगी, उसके बाद बेफिक्र हो जाऊंगी। साथ ही में जो है ना एक और मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कबाब की। तो कबाब बनाने के लिए जो है ना, गोला कबाब बनाने के लिए मैं कैसे बना रही हूँ वो दिखा रही हूँ। ये देखें, मुझे ना शामी कबाब से ज़्यादा पसंद है गोला कबाब। तो खैर मैं रेसिपी बनाने लगी तो भंगर छोड़ करके रेसिपी बता देती हूँ। मैंने डाला इसमें अदरक, लहसुन, साथ ही में जो है ना मैं एक प्याज को डाली हूँ। साथ में यहाँ पर जो है ना गरम मसाला अक्खा वाला डाल रही हूँ। आपके पास अगर पीसे वाले पाउडर हो तो अभी के टाइम पर ना डालो। साथ ही में थोड़ा सा ना जायफल डाल दी, इसकी वजह से ना सॉफ्ट होगा गोश्त, बहुत ही मज़े का बनेगा। थोड़ी सी जावित्री और गोल मिर्च जो होता है ना, वो मेरे पास पीसा हुआ है। जीरा भी भुना पिसा हुआ है, तो फिर मैं वो नहीं डाल रही। फिलहाल गरम मसाला जो है ना वो मेरे पास पीसा नहीं है। तो बस इसमें हरी मिर्ची भी डालना था, तो वो तो मैं नहीं डाली, लेकिन अब मैं डाल रही हूँ। जब एक दो मरतबा चला ली हूँ ना, फिर उसके बाद मुझे याद आया कि इसमें ना हरी मिर्ची भी डालूंगी, क्योंकि इसका भी टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है।
तो मैंने पहले से नहीं डाला था, तो फिर मैंने वो डाल दिया और अच्छे से मिक्स करके बारीक से पीस लेना है। तो यहाँ पर जो है ना, जब ये पीस जाएगा ना, तो उसके बाद ही मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन में, सॉरी कीमे में चिकन कह रही हूँ। सो गाइज़, यहाँ पर जो है ना, कीमे को जो है ना मैं मिक्सी के जार में बनाई हूँ। तो ये अच्छा खासा से मैं उसी टाइम में पीस दी थी। कीमा नहीं रहा, वो पीस चुका है। मतलब जितना चाहिए ना गोला कबाब के लिए पीसा हुआ, उतना पीस चुका है। अगर आपके पास चॉपर हो तो फिर से ये सारी की सारी चीज़ जो है ना, चॉपर में चॉप करके फिर कीमा उसमें डाल के फिर से मिक्स कर लो, तो वो भी अच्छा होता है। अगर वो नहीं है तो हाथ में, भाई हाथ तो है ना हमारे पास, हाथ को थोड़ा सा मुशक्क़त दे करके और बढ़िया से जो है ना मिक्स कर लेंगे। और हाथ का जो जायका होता है ना, वो भी बड़े मज़े का होता है। तो फिलहाल यहाँ पर मसाला ऐड कर दूँ पीसा हुआ, जिसमें मैंने डाला है हाफ़ टेबल स्पून के करीब गोल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ना यहाँ पे मिर्ची पाउडर डाल ली हूँ। गरम मसाला भी स्पाइसी होता है, हरी मिर्ची भी स्पाइसी है, गोल मिर्च भी स्पाइसी है, थोड़ी बहुत स्पाइसी जो है ना हल्की फुल्की जो है ना जीरा में भी रहता है, और हल्का फुल्का जो है ना मतलब वो तो लाल मिर्च है, तो वो तो ऑलरेडी स्पाइसी है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मीठा सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। ये ज़रूर से डालिएगा, इसकी वजह से जो है ना गोश्त का कलर भी चेंज होता है, फ्राई करने के टाइम सॉफ्ट बहुत होता है, और उसकी बजाय ना ये फुलाता भी है गोश्त को, तो ये ज़रूर से डालिएगा। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर, यानी कि अरारोट। दूसरे नंबर पर यहाँ पर मैंने डाला है घी की जगह पर आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फॉर्च्यून का तेल तो नहीं खा रही हूँ ना अभी, इसलिए मैं नहीं डाली हूँ, मैंने घी डाला है। बस खूब ये करना है कि हाथों से ना खूब बढ़िया तरीके से ना मिक्स करना है। ये देखें, जैसे आटा नहीं गूंथते उस तरीके से गूंथना है इसे। ये देखें, जितने बेहतरीन तरीके से मिक्स करेंगे ना, उतनी ही मज़े की कबाब बनेगी। यकीन जानो, ये कोई सामी कबाब जो खाते हो ना, उससे कई मज़े की लगती है और उससे जल्दी भी बन जाती है। मुझे ना सामी कबाब से ज़्यादा पसंद है ये कबाब, और सामी कबाब से जल्दी अच्छे से बन भी जाता है। और इसमें मतलब कि अंडा भी नहीं लगता है और चना दाल भी नहीं लगता है। इसमें बेसन वगैरह थोड़ा बहुत लगता है, अगर है तो डाल लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसमें जो है ना मैं कॉर्नफ्लावर डाली हूँ, अगर नहीं भी डालेंगे फिर भी बन ही जाता है, क्योंकि गोश्त आपका बारीक से पिसा हुआ जब रहेगा ना, तो गोश्त में एक लचकपन जो होती है ना, वो खुद ही है उसके अंदर। उसमें दूसरी चीज़ ना डालो, वो फिर भी उसके अंदर जो है ना लचकपन रहता ना, वो रहता ही है। क्योंकि हम लोग घर में जो कोफ्ते बनाते हैं वो टूटता है, नहीं टूटता ना, तब उसी तरीके से ये बनाना है, तो ये भी नहीं टूटेगा। तो फिलहाल इसे मैं रख दूंगी रेस्ट के लिए। अब जब दूसरा काम सब जो बाकी है ना वो करूंगी, क्योंकि आज जो है ना खाना ही बनाना है मुझे। फिलहाल जो है ना बाकी कोई काम काज जो है ना वो सब नहीं करना, वो हमारी बेटी करेगी। जैसे झाड़ू लगाना है ना, मैं उसी की जिम्मे दे दी हूँ कि प्लीज़ सादी सैयदा को बोली हूँ कि बउआ प्लीज़ मेरे को झाड़ू लगा करके दे दो, आज मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो बच्ची है ना भाई, तो लगा दी है बहुत अच्छे तरीके से। तो मैंने नमक डाली हूँ दाल में, और फिर मैंने हल्दी डाला है, और जो है ना मतलब वो चावल जो है ना उस तरफ मैंने रख दिया है इंडक्शन पर, क्योंकि चावल थोड़ा सा ज़्यादा गैस लेता है ना। तो चावल मैं जब भी बनाती हूँ तो इंडक्शन पर ही बनाती हूँ, जब लाइट ना रहा ना तो फिर गैस पर चढ़ा देती हूँ। और ये कोई इतना जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ ना कि फिर मुझे गैस और इंडक्शन दोनों यूज करना पड़ता है। अगर आराम आराम से बनाऊँ ना तो फिर इंडक्शन पर ही बना लूँ, वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना हरी मिर्ची डाल रही हूँ। आज ना हरी मिर्ची का भी काम करना है। मेरा अस्कत इतना ख़राब हो गया है कि मैं कुछ बता नहीं सकती। हरी मिर्ची मतलब आधा केजी मंगाई थी कि बार बार कौन ला कर के देगा, कुछ ना रहे बंदे को हरी मिर्ची तो फ्रिज में रहना ही चाहिए। तो वो थोड़ा बहुत ना ख़राब हो चुका था थैली के अंदर। जब वो गीला गीला हरी मिर्ची जब बिकता है ना जहाँ पर, तो पानी छिड़क करके बेचता रहता, तो गीलापन रहता ना, तो उसकी वजह से अगर शॉपर में ही रह जाए ना तो फिर मिर्ची ना ख़राब होने लगती है। तो बहुत काम की टिप देने लगी हूँ, तो प्लीज़ गौर से देखिएगा और मेरी टिप को ना फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर जो है ना हरी मिर्ची को पहले मैं धो लेती हूँ, क्योंकि अगर एक मरतबा धो लूँगी ना तो दोबारा धोने की झंझट ही नहीं रहेगी। और इस तरीके की जालीदार अगर बर्तन हो ना तो वहाँ रख दो, अगर ताकि उसका पानी जो है ना निचोड़ जाए। अगर बर्तन नहीं है ना तो फिर वो सूती कपड़ा होता है ना उस पर डाल दो, उस पर भी पानी ना बहुत अच्छे से सोख लेगा। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं इसी के अंदर रख दिया, और एक आध दो जो ख़राब और अब जो हो गया था ना, जो गल गया था, उसको मैं फेंक दूंगी। तो सबसे पहले इसका जो पानी है ना हल्का बहुत थोड़ा देर छोड़ देती हूँ, 1 से 2 मिनट। जब पानी निचोड़ जाएगा ना उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको मैं धूप में सुखा दूँगी।
या फिर पंखे के हवा में सुखा दो। धूप में सुखाऊंगी ना तो कम टाइम लेगा, ये कोई 5 से 7 8 मिनट या 10 मिनट लगेगा और इसका पानी जो है ना सूख जाएगा। हम लोग की तरफ धूप बहुत ही अच्छे से है आंगन में, तो भाई धूप है तो फिर उससे काम लिया जाए, ना रहे ना तब पंखा का इस्तेमाल करो। तो धूप है ही है तो भाई धूप को क्यों छोड़ना है। तो मैं यहाँ पर जो है ना एक बड़े सा सूप ले ली हूँ, तो इसी में जो है ना अच्छे से फैला लूँगी और इसे ना मैं डाल दूँगी धूप में सूखने के लिए, क्योंकि हल्का फुल्का सा सुखाना है, कोई इससे मुझे तो ज़्यादा सुखाना नहीं है। तो बस मैंने इसको डाल दिया है सूखने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर जो है ना दाल भी पक चुकी थी, तो बस यहाँ पर जो है ना दाल बघार रही हूँ, ताकि जो है ना इत्मीनान से बैठ करके जो है ना कबाब को भी बनाना है। कबाब मुझे क्या करना है ना, स्टोर करना है, फ्रीज में रखना है। तो साथ ही में फ्रीजर में जमा करके उसके बाद जो है ना मैं उसको पैक करके रख दूँगी। तो साथ ही में वो भी टिप दे दूँगी। हाँ, अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि फ्रीज जब फ्रीजर में रख दी हूँ, जब फ्रीज हो गया रहेगा ना तो फिर किसी सॉपर में डाल करके या फिर किसी डब्बे में डाल करके स्टोर कैसे करना है, क्योंकि अभी तो उसे मैं फ्रिज में ही रखी हूँ, तो अभी स्टोर करने का तरीका नहीं बता सकती। अगली वीडियो में ज़रूर मिलेगी। और हाँ, मैं देख रही हूँ, मैं जितनी ही अपनी बहन सबका शुक्र अदा करती हूँ उतना ही मेरी बहन जो है ना साथ छोड़ रही है, क्योंकि अभी 2 रोज़ से ना मेरी वीडियोज़ में ना साला व्यूज़ भी कम हो गया है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ये क्या हो गया है। व्यूज भी कम आने लगा है और फिर जो है ना मतलब वो कमेंट लाइक तो आता ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जो आ रहा है अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए। यहाँ पर जो किचन फैला हुआ था ना बस उसे समेट रही हूँ। किचन अगर फैला हुआ है तो उसे समेटना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर हम नहीं समेटेंगे तो कोई दूसरा तो है नहीं जो आकर के समेटे, खुद का काम खुद ही करना होता है। जो डब्बा जहाँ का है वहीं रख दो तो ज़्यादा बेहतर होता है। किचन जो है ना एकदम साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रहता है। और जो भी डब्बा वगैरह है ना हल्का फुल्का सा गर्दा गुबार हो ना तो उसे साथ ही साथ पोंछते जाओ, धोते जाओ, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। माशाल्लाह से अभी जो है ना मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन है, कोई भी ज़रूरत नहीं है सफाई की, क्योंकि जिस दिन से मैं डीप क्लीनिंग करी हूँ ना, रोज़ाना बाई रोज़ाना मैं साफ़ सुथरा करती रहती हूँ, तो उसकी वजह से एकदम क्लीन है। यहाँ पर किचन क्लीन हो गया था, जो बर्तन धोने वाले थे उसे भी मैं साइड में कर दी थी। तो फिलहाल यहाँ पर ना फ्रिज से गोश्त निकाल के लिए आई हूँ। अगर फ्रिज ना हो तो बाहर भी रेस्ट के लिए छोड़ सकते हैं, फ्रिज है तो बेस्ट ऑप्शन। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना मिक्सचर को हाथ में लेनी है, यहाँ पर पेंसिल में इस तरीके से करके और डालते जाना है। ये बहुत ही इजी तरीका है और वैसे तो ये मेरा जो है ना मतलब हैबिट बन चुका है। मैं तो काफ़ी मर्तबा बना चुकी हूँ। इसकी ग्रेवी वाली भी सालन बना करके खाओ ना वाइट वाला, तो वो भी मज़े का लगता है। सबसे मज़े का मुझे क्या लगता है पता है, इसे फ्राई कर लो, फिर है ना तवे में, लोहे वाले तवे में ना थोड़ा सा तेल डाल के उसमें ना बारीक कटा हुआ प्याज डाल के स्लाइस वाला, उसको हल्का सा पिंक करो, फिर ये डाल करके खाओ ना रोटी के साथ, बहुत ही मज़े का लगता है। तो फिलहाल आज तो मैं दाल चावल पर खाने वाली हूँ, और जब उस तरीके से खाऊंगी ना तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और कबाब वगैरह स्टोर करके रखा रहे ना तो बहुत ही अच्छा रहता है। जब भी अगर घर में सिंपल सा कुछ खाना हो, अगर बच्चे जिद करे अच्छे खाने का, तो फ़ौरन से फ्राई करके दे दो। तो खैर यहाँ पर जो है ना ये कबाब इतने बन करके तैयार हुए हैं, और ये वाले कबाब जो है ना ये तस्तरी में का, इसको जा रही हूँ फ्राई करके अभी खाने, और उसको जा रही हूँ फ्रीजर में रख करके स्टोर करने। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं मतलब फ्राई करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि धीमे आंच पर फ्राई करेंगे ना तो बहुत बढ़िया से फ्राई हो जाता है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, ये कम तेल में फ्राई हो जाता है। ये जो मैंने तेल डाला है ना, इसमें से भी जो है ना तेल मुझे लग रहा था कि मैंने जितना डाला है ना उतना बच ही गया है। ये तेल ना सोखता नहीं है, तो बहुत ही अच्छा सा है। बनाओ और खाओ, मज़े करो, कोई टेंशन नहीं है। और मेरी सादिया को ना सामी कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जो है ना बहुत शौक से खाती है, जब भी मैं बनाती हूँ तो वो शौक से खाती है, बात हर वक्त मांगेगी। और यहाँ पे ये मेरी बेटी झाड़ू लगाई हुई थी, बस सिर्फ बिस्तर समेटना उसको सरियाना बाकी था, तो बहुत अच्छे से झाड़ू लगाई हुई थी माशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है ना मैं रख दी हूँ फ्रीजर में जमने के लिए, कि ताकि ये जो बर्फ़ जम जाएगा ना उसके बाद फिर हम किसी सॉपर में या फिर किसी डब्बे में रखेंगे ना तो वो फिर अच्छा रहेगा। और ये फ्लेम जो है ना मतलब लो पे था, तो फिर मैंने इसे मीडियम पे कर दिया कि ताकि बर्फ़ ना अच्छे से जम जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर ये सैयदा खड़ी होकर के अलट पलट कर रही थी। तो बस ये भी तैयार हो चुका था। उसे ना बहुत ज़्यादा शौक चढ़ जाता है किसी भी चीज़ का खाना वगैरह बनाने का। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना प्लेट रेडी हो चुकी थी खाने की, दाल चावल और साथ में कबाब।
तो आज की वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और जो भी बहन मेरी देख रही है जब यहाँ तक पहुँच गए हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अब बताती हूँ आपको मिर्ची स्टोर कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना मिर्ची का जो है ना डंटी जो होता है ना उसे तोड़ लीजिए, तो बेस्ट है। ज़्यादा दिन तक अगर रख रहे हैं तो तोड़ लीजिए, नहीं तो नहीं भी तोड़िएगा तो चलेगा। तो इस तरीके जो टोकरी है ना मेरे पास बहुत दिनों से था, बहुत पहले, और मैंने हरी मिर्ची के लिए ही ली थी। तो बस मिर्ची नीचे जो है ना मैं पेपर इसलिए बिछा रही, आप लोगों के पास टिश्यू पेपर हो ना तो वो बिछा लीजिएगा। मेरे पास था लेकिन ख़त्म हो चुका है। तो एक एक करके मैंने डंटी तोड़ करके डालना है क्योंकि डंटी हो चुकी है ख़राब। तो बस ये डंटी को रख करके कोई फ़ायदा नहीं है। और जिस दिन जो आया था ना मिर्ची ताज़ा ताज़ा था, उसी दिन मैं ये स्टोर कर ली थी ना अच्छी तरीके से पानी वगैरह सुखा करके, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। खैर कोई बात नहीं है, अभी मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं जा रही फ्रीजर में रख देंगे और साथ ही में वीडियो का एंड करूँगी। मिलूंगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह।